यूपी की, जहां अपराधियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैसेज लाउड और क्लियर है। अपराधी या तो अपनी आदत से बाज आ जाए या फिर प्रदेश की सीमा से बाहर चले जाए। कभी अपराधियों और बदमाशों के लिए सेफ जोन माने जाने वाला उत्तर प्रदेश योगी राज में माफियाओं को मिट्टी में मिलाता हुआ दिख रहा है। दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में योगी फोर्स ने शूटर्स को जहन्नुम में पहुंचा दिया, जबकि 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। गोल्डी बराड गैंग हो या फिर रोहित गोदारा गैंग, सभी शूटर का यूपी में काम तमाम हो रहा है। यूपी में गैंगस्टर बना ले दूरी, वरना एनकाउंटर पक्का है। किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। शार्प शूटर दहशत फैलाएंगे तो 24 घंटे में मारे जाएंगे। योगी फोर्स का एनकाउंटर मोड। यूपी में अपराधियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। अपराधी या तो अपनी आदत से बाज आ जाएं या फिर उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर चले जाएं, क्योंकि यूपी में अब दंगाई और अपराधियों की कोई जगह नहीं है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना योगी फोर्स अगले चौराहे पर इंतजार कर रही है। कभी अपराधियों और बदमाशों के लिए सेफ जोन माने जाने वाला उत्तर प्रदेश, जहां माफियाओं का बोलबाला होता था। जितना बड़ा माफिया, उसके उतने बड़े राजनीतिक ताल्लुकात थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के आने के बाद माफियाओं को धीरे धीरे मिट्टी में मिला दिया गया। बदमाशों के लिए योगी की पुलिस अब यमराज बन गई है। पहले 2017 के पहले, बीजेपी के आने के पहले यूपी के अंदर जो पूरी सत्ता को अपने गिरफ्त में रखते थे, जिनके सामने सारी व्यवस्थाएं फेल थी, आज आप देखते होंगे कैसे उनके गले में तख्ती लटकती है और वो कहते हैं कि साहब एक बार जान बकस दो, बस अब हम फेरी लगा करके परिवार का पेट भर देंगे, अब दंगा नहीं करेंगे, किसी गरीब को नहीं लूटेंगे, किसी बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। ऐसे में अगर कोई पंजाब और दिल्ली का गैंगस्टर यूपी में दाखिल होने का सोच रहा है तो ये मान के चलिए कि उसके जीवन काल के ये दिन अंतिम ही है। यूपी में अगर शार्प शूटर अपना सेफ हेवन खोज रहे हैं तो अब यकीन मानिए 24 घंटे के अंदर वो ढेर हो जाएंगे, क्योंकि अपराध पर योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं। हमारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। तो यमराज ने जब टिकट उनका काटा तो वे चिल्ला उठे, कह रहे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब व्यापारी पे गोली मार रहे थे, और जब उसकी प्रतिक्रिया हुई तो उसके बाद चिल्ला उठे। ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं माफियाओं के लिए। ऐसी बातें हम हवा में नहीं कर रहे। इसका ताजा उदाहरण आपने बरेली में दिशा पाटनी के घर फायरिंग वाली घटना के बाद देखा ही होगा। दिशा के घर फायरिंग करने के 5 दिन बाद ही पुलिस ने 2 बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इन शूटर्स के साथ एक मुठभेड़ हुई जिसमें ये दोनों मारे गए। इनके पास से सोफिस्टिकेटेड फॉरेन मेड वेपन्स बरामद हुए हैं, साथ ही भारी मात्रा में कारतूस भी मिले हैं। कानून को तोड़ने वाले अथवा जनता में खौफ पैदा करने वाली कोई भी गतिविधि अपराधियों की, उसको टॉलरेट करना यूपी शासन के लिए संभव नहीं है। इसको एक चुनौती के रूप में लिया गया था और लगातार मिशन मोड पे इन अपराधियों को खोजा जा रहा था। इस गैंग को कि अन्य अपराधियों को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले बदमाश रविंद्र और अरुण को एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त टीम ने ढेर कर दिया है।
पुलिस फिलहाल इस मामले में 2 और आरोपियों की तलाश कर रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर गैंगस्टर रोहित गोदारा का एक पोस्ट वायरल हो रहा है। अपने दोनों शूटर्स के मारे जाने के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पोस्ट कर धमकी दी है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई से दूरी बनाने के बाद गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा साथ मिलकर अपनी गैंग चला रहे हैं। बताया जाता है कि दोनों गैंगस्टर्स की गैंग अब दुनिया के अलग अलग देशों के साथ देश के 8 से ज्यादा राज्यों में सक्रिय हैं। लेकिन अगर ये शूटर इस फिराक में हैं कि वो यूपी में रहकर फायरिंग कर लोगों में दहशत फैलाएंगे, तो ये योगी आदित्यनाथ की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, जहां गोली पहले चलती है और पूछताछ बाद में होती है। अगर किसी ने किसी बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो वह उस अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का भी एक रास्ता खोल देता है। यूपी में यमराज भैंस पर नहीं बल्कि बुलेट पर आते हैं और अपराधियों पर कहर बनकर टूटते हैं। या तो बदमाश उत्तर प्रदेश की सीमा पार कर जाते हैं या फिर उन्हें जहन्नुम भेज दिया जाता है, क्योंकि दोबारा मौका देना ये योगी आदित्यनाथ की फितरत में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। He's a ground-breaking anchor, journalist और जी न्यूज के एडिटर। जोरदार तालियां फॉर मिस्टर राहुल सिन्हा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की परीक्षा में जो परिणाम होगा वो इनके हाथों में है। एक अच्छा और बेहतरीन रिपोर्टर वही होता है जो लोगों से कनेक्ट कर पाए। देखिएगा तभी जानिएगा। एंटरटेनमेंट की खबरें जिस तरीके से टीवी पे दिखाई जाती है, लगभग उसी तरीके की भाषा और प्रेजेंटेशन आपका था। बमुलिया की जो वुमनिया है वो कितनी इंस्पायरिंग है। आप सब लोग एक से बढ़कर एक हैं। जी न्यूज़।